मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। बीजेपी ऑफिस पर यह अहम मुलाकात हुई है और कई अहम विषयों पर भी बातचीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए, वो दिल्ली पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ मुलाकात की है और बीजेपी ऑफिस पर हुई इस मुलाकात के दौरान कई अहम विषयों पर बातचीत हुई, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। और इसके अलावा अन्य विषयों की अगर बात की जाए, मौजूदा राजनीतिक हालात की बात की जाए और आगामी समय में कौन कौन से चुनाव होने हैं, वो तमाम जो मसले हैं उन पर बातचीत मुख्यमंत्री ने की है। ये जानकारी सामने आई है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, हमारी संवाददाता लाइव। अपराजिता, बीएल संतोष के साथ ये मुलाकात हुई है, तो बात क्या कुछ हुई है? बिल्कुल, देखिए विनय, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जो बीएल संतोष हैं उनके बीच मुलाकात हुई है, चर्चाएं किया गया है। क्योंकि देखिए किस तरीके से हमने कल भी देखा था कि महापर्व हुआ था भारतीय जनता पार्टी के सेशन मुख्यालय में, एक महापर्व संगठन को लेकर के चर्चाएं की गई थी, डिस्कशन हुए थे, वर्कशॉप हुए थे, जिसके बाद छोटी टोली की बैठक कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की हुई है दिल्ली में। मोहन लाल बड़ौली की अध्यक्षता में, प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं। आज दिल्ली दौरे में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की, जिसमें कई विषयों को लेकर के चर्चा किया गया, यानी संगठन को लेकर के किस तरीके से जो 50 लाख का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चल रही है, तो कहां तक उसकी पूर्ति हुई है। यानी जिस तरीके से 41 लाख जो बने हैं, सदस्य बने हैं, तो और क्या अपडेट है। यानी जो सक्रिय सदस्य की अगर बात करते हैं तो 50,000 का लक्ष्य लेकर चल रही थी, उसमें से 31,000 बने हैं, जिसकी जानकारी भी आज दी गई है। तो उन सभी चीजों को लेकर के, अपडेट को लेकर के आज इस बैठक में डिस्कशंस किए गए हैं। इसके अलावा जो इलेक्शंस भी होने वाले हैं, यानी जिस तरीके से अगर हम जो 6 जनवरी से, यानी 6 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो 6 जनवरी से जिस तरीके से चुनाव होने हैं मंडल स्तर पे, तो तमाम चीजों को लेकर के डिस्कशंस हुए हैं। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से क्या कुछ चीजें, साथ ही एक नजर भी रखी जा रही है, यानी उन सदस्यों को लेकर के जो सक्रिय सदस्य उन्हें नहीं बनाया जाएगा, जो ऐसी गतिविधियों में रहे, यानी पार्टी से अलग हटकर के जो चीजें की है उन्हें सक्रिय सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इन चीजों पर भी स्क्रीनिंग कमेटी नजर रख रही है। तो इन सभी चीजों का अपडेट बीएल संतोष को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा दिया गया है। तो संगठन को लेकर के मूल रूप से ये बैठक रही है और डिस्कशंस किए गए हैं, और आने वाले चुनाव को लेकर के भी इस बैठक में डिस्कशंस किए गए हैं। जी बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे वो पार्टी के अंदर का चुनाव हो या फिर आगामी किसी भी तरह के चुनाव हो, उन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता के साथ आगे बढ़ती है। और जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि किस तरह से बीएल संतोष के साथ बातचीत हुई है, इससे पहले दिल्ली में बैठक हुई और एक लिस्ट भी जारी की गई, जिसमें हरियाणा के जो 22 जिले हैं उनकी जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के तौर पर सौंपी गई है। तो संगठनात्मक चुनाव को लेकर तो ये बैठक दिख रही है। इसके अलावा आगे अब हम क्या देखें, मुख्यमंत्री क्या कुछ अन्य और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे वहां? अब बिल्कुल देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी भी दिल्ली में मौजूद है। बीएल संतोष के साथ उनकी मुलाकात समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अभी भी वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में ही है। तो संभव है कि केंद्र मंत्रियों से भी या शीर्ष नेतृत्व से भी वो मुलाकात करते हुए इस दौरे में नजर आ सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार अगर विकास की बात करते हैं, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार लगी हुई है, जुटी हुई है, तो तमाम चीजों को लेकर के भी जिस तरीके से दिल्ली दौरे पे है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तो संभव है कि डेवलपमेंट कार्यों को लेकर भी इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। मगर मूलतः अगर बात की जाए तो चाहे हम स्थानीय चुनाव की बात करते हैं, निकाय चुनावों की बात करते हैं, और उससे पहले जिस तरीके से संगठन पर्व की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से उन्हें लेकर के चुनाव होना है, जिसके बाद अध्यक्ष भी चुने जाएंगे जिला स्तर पे, उन तमाम चीजों को लेकर, मूलतः इन्हीं चीजों को लेकर के इस जो दौरा है वो केंद्रित है। तो इन सब चीजों को लेकर के डिस्कशन लगातार किए जा रहे हैं। बीएल संतोष के साथ डिस्कशन हो चुके हैं, बैठक हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां से निकल चुके हैं, जिसके बाद अब लगातार जो बैठकों का दौर है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। तो संभव है कि केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरे में नजर आ सकते हैं। और स्पष्ट साफ तौर से, यानी अगर देखा जाए तो लगातार जो दौरे रह रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, खास तौर पे संगठन को लेकर के रह रहे हैं, तो ये काफी सक्रिय भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और जिसका जिक्र भी लगातार, चाहे अध्यक्ष की हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो लगातार सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस लक्ष्य को पूरा करना है, 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करना है, 50,000 सक्रिय सदस्य
उसे पूरा करना है। तो किस तरीके से उन्हें पूरा किया जाए, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और लगातार जिस तरीके हमने देखा है कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, लगातार दिल्ली दौरे पे हमने उन्हें देखा है और बैठकें भी उनके द्वारा किया गया है। तो उन्हीं सब चीजों में लगातार बीजेपी जुटी हुई है और जो पूर्ण रूप से अगर इस दौरे की हम बात करते हैं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की, तो केंद्र नेतृत्व से अगर वो मुलाकात करते हैं या बीएल संतोष से जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है, तो संगठन पर्व को लेकर ही संगठन किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जाए, किस तरीके से लक्ष्य को पूरा किया जाए, इन्हीं सब चीजों में लगातार लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रायिता, नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट होगा मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे से जुड़ा हुआ वो लगातार आप दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बीएल संतोष के साथ मुलाकात हुई है और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासतौर पर संगठनात्मक चुनाव की अगर बात की जाए उसके नजरिए से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण